कि हमने पिछले मीटिंग्स में डिस्कशन भी की, डेटा भी शेयर किया कि किस तरह से जो इंडिया में बाय 2030 जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वो इस लेवल तक 67-68% तक पहुंच जाएंगी। और कहीं ना कहीं हमें ये समझने की इस टाइम पे जरूरत है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो रिपीटेडली हर सेशन में ट्रेनर्स के द्वारा ये कोशिश की जाती है, और या फिर जो जितने भी रेनोवियंस हैं, जो पार्ट है इस कंपनी का मेरे जैसे, वो कोशिश कर रहे हैं हमारे सारे रेनोवियंस तक और आम जनता तक ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉलेज पहुंचाने की कि कैसे आप अपनी जीवन शैली के थ्रू अपनी लाइफ को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के फॉर्म में हमें इतने जबरदस्त फूड सप्लीमेंट्स मिले हैं जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। चाहे मैं बात करूं जबरदस्त प्रोडक्ट की रेडिटस नोवा, चाहे मैं बात करूं हमारा जो अभी यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है इमोजेंट, चाहे मैं बात करूं कढ़ाइयों की, चाहे जैंथ प्रो की, हर फूड सप्लीमेंट का एक अपना स्पेसिफिक मोटिव है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में जाके जब आप कंज्यूम करते हैं। क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमारी दिग्गज साइंटिफिक टीम अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर राजदीप दत्ता ने बना दिया है, जो कि आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो स्पेसिफिकली विटामिन हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो, या जैंथोन्स हो, या डिफरेंट टाइप के ओमेगा 3 हो, फैटी एसिड्स हो, कुछ भी हो, वो आप तक पहुंचता है इस न्यूट्रिशन के फॉर्म में। तो आपको ये कोशिश करनी है ये समझने की आज कि हम स्पेसिफिकली इस हार्मोनल बैलेंस को फूड के थ्रू, फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले हम एक छोटे से डिस्कशन करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे, क्योंकि जब हार्मोन्स की हम बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसका बहुत डायरेक्ट लेना देना है हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन से। सो एंडोक्राइन सिस्टम, जितने भी एंडो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है आपकी अगर बॉडी में आते हैं, तो उसका डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो आपके हार्मोन सिक्रेशन से है। कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, वो उस चीज पे डिपेंड करता है। कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का तो वो सारा सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता है। और एक हार्मोन अगर गड़बड़ हुआ तो वो डायरेक्टली दूसरे हार्मोन को इफेक्ट करता है, ओवरऑल आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में रहते हैं। आपने सुना होगा जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, या फिर पीनियल ग्लैंड है, या टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रेनल है, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स है ये आपको स्पेसिफिकली वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में समझाऊं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सिग्नल करता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, हमारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, वो सारा सिस्टम जो है वो आपके हार्मोन से रिलेटेड, और ग्लैंड्स जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स। अगर आपके हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है वो सही हो रहा है तो यकीनन आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहने वाली है। क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके मन में, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि नींद आ रही है या नहीं आ रही, भूख लग रही है या नहीं लग रही, मूड अच्छा है या किसी दिन बुरा है, ये सारे सिग्नल्स जो आपकी बॉडी को मिलते हैं, ये सारे सिग्नल्स आपको इन हार्मोन्स के थ्रू ही मिलते हैं। आप स्ट्रेस में हो या आप खुश हो, ये सारी चीजें बहुत डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके हार्मोन प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो अगर आप अपनी एंडोक्राइन सिस्टम को सही रखते हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है, बॉडी का पूरा फंक्शनिंग है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, राइट। तो आपको फोकस करना है कि ग्लैंड्स अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो हार्मोन्स को जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या है। अभी मैं ये बोल रही थी कि हार्मोन्स जो है वो आपके बॉडी में एक मैसेंजर का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स इन योर बॉडी। हार्मोन्स वो हर सिग्नल आपके बॉडी को देती हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि मुझे अगर भूख लगी है तो अब मैंने खाना है, राइट। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे ग्रेलिन हंगर हार्मोन है, तो अगर जब आपको भूख लगेगी तो वो ग्रेलिन हंगर हार्मोन जो है वो
प्रोड्यूस होगा तो तभी आपकी ब्रेन को वो मैसेज मिलेगा कि आपको भूख लगी हुई है। तो हॉर्मोन्स डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं सारे वो कार्य से जो हमारी बॉडी करती है। तो अगर आपको वो मैसेज मिलता है दिमाग को तो तभी आप वो कर पाते हैं। तो हॉर्मोन्स का अलग अलग ग्लैंड्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक एग्जांपल ले लें म्यूजिक बैंड का, राइट, तो म्यूजिक का बैंड में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजते हैं, राइट, गिटार होगा या फिर सारंगी होगी या फिर कोई ड्रम बजा रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 7-8 कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बॉडी में बज रहे हैं और उसके थ्रू एक बड़ी ही ब्यूटीफुल सी सिम्फनी जो है, म्यूजिक जो है वो क्रिएट होता है, राइट। उसी तरह से आपकी जो बॉडी है उसमें जो ये ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स जो है ये हॉर्मोन्स को जब प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो सही राइट अमाउंट में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स आपका जो मूड है वो भी अच्छा रहेगा, आपको जितनी भूख लगनी चाहिए आप उतना ही खाओगे, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट भी उतना लूज हो जाएगा जितना कि आप मेहनत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स का एसोसिएशन आपकी हर एक्टिविटी से है। सो यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको जैसे कि मैंने समझाया कि अगर उन म्यूजिक बैंड में जितने भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उसमें से एक भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो सुर में ना बजे तो पूरी की पूरी सिम्फनी जो है, पूरा का पूरा जो म्यूजिक है वो गड़बड़ा जाता है और वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स है, चाहे 50 से ज्यादा तरह के हॉर्मोन्स है, तो उसमें से मान लीजिए एक हार्मोन भी आपका गड़बड़ा जाता है तो उस हार्मोन के गड़बड़ होने पे आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो गड़बड़ा जाती है। तो अब आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इन हॉर्मोन्स को बैलेंस करें कैसे, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 9 स्टेप के फॉर्म में आज देने वाली हूँ। तो जब तक बॉडी में हर कोई हार्मोन जो है वो सुरक्षित है, सही मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि आपके हार्मोन्स या तो बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हॉर्मोन्स की सही क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली ये समझना पड़ेगा कि एक भी हार्मोन जो है अगर वो गड़बड़ाया, उसका जो लेवल है वो ऊपर नीचे हुआ तो अल्टीमेटली दूसरे हार्मोन्स को भी इफेक्ट करने वाला है एंड ओवरऑल एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करने वाला है। एंड जब एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट होगा तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है, ओवरऑल फंक्शनिंग है वो भी बहुत डायरेक्टली अफेक्ट होगी। तो इसलिए हमें ये इस चीज का ध्यान रखने के बार बार जो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हुआ तो बॉडी में वो परमानेंट डैमेज भी क्रिएट कर सकता है और उसी परमानेंट डैमेज से हमें बॉडी को बचाना है। क्योंकि अगर बॉडी में दोबारा वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहा तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज जो है वो परमानेंट आपकी बॉडी में आने वाले हैं। जैसे कि कईयों को हेयर फॉल होता है या कईयों को नींद नहीं आती है या कई लेडीज होती है उनके फेस पे हेयर आ जाते हैं या फिर किसी को बहुत ज्यादा टेंशन होने की वजह उनका सिर दर्द हर टाइम पे रहता है या किसी को इनफर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, राइट। तो प्रजनन आपकी प्रक्रिया जो है वो सही से नहीं हो पाती। सो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत डायरेक्टली एसोसिएटेड है, क्योंकि ये जो 50 तरह से ज्यादा भी जो हार्मोन्स जो बॉडी में हमारे प्रोड्यूस होते हैं वो डायरेक्टली हमारे उन एक्शंस को डिसाइड करते हैं। और अगर वो हार्मोन्स ही अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले साइंस क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में आए हैं। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल या मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हर तरह का रनोवियन है जो मे बी कई इसमें से ऐसे होंगे जो हिंदी समझने में भी स्ट्रगल करते होंगे, कई ऐसे होंगे जिनको शायद मेडिकल लैंग्वेज इतनी डायरेक्टली समझ ना आए। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से बिल्कुल इसको सिंपल फॉर्म में समझाने की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस जो है वो आपका सडन वेट
गेन या लॉस, राइट? आपको थायराइड हो गया है, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, या पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, आपको हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, हेयर फॉल, सिंपल से सिंपल हेयर फॉल इश्यूज हो रहे हैं, इंसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही अच्छे से, राइट? या फिर लेडीज में उनके जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसमें उनका फ्लो जो है पीरियड्स में बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, या एक्सेसिव पीएमएस इश्यू है आपको, या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा है आपको, कभी आपको एक्नेज हो जाती है, कभी लाइक ब्लेमिशेस हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है फेस पे, या बॉडी पे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, या दर्द बहुत ज्यादा होती है, पूरी बॉडी एक हो रही है, राइट? या फिर फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी, कई बच्चा पैदा की जो क्षमता है उनकी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, ड्राई स्किन, या किसी को एकदम से बहुत गर्मी लगने लग पड़ती है, एकदम से सर्दी लगने लग पड़ती है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं आपको, या फिर एकदम से ही आपका सडन वेट गेन या लॉस हो रहा है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस हैं। तो आपको इन साइंस को सबसे पहले, इन जो ये सिग्नल्स हैं आपकी बॉडी जो आपको दे रही है कि आप सुबह जब उठ रहे हैं तो आपकी एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या आपका घर जो है वो आपके बालों से ही भरा हुआ है, आपकी काम वाली आपको रोज कंप्लेन कर रही है कि भाई आपके घर पे बाल ही बाल नजर आते हैं, तो अगर ऐसे इश्यूज आपके साथ भी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होने की जरूरत है कि मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, राइट? और 100 में से आई थिंक 95% लोग ऐसे हैं जिनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस साइंस दिखते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, उनको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी थकावट फील होने लग पड़ती है, या फिर एकदम से उनका जो मूड है बहुत अच्छा हो गया और एकदम से ही उनको बहुत ज्यादा अजीब लगने लग पड़ता है, वियर्ड लगने लग पड़ता है फॉर नो रीजन, राइट? तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे डायरेक्ट लिंक जो है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ और भी आपके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एंजाइटी, या फिर लो लिपिडोल लेवल, जिसमें आपकी बेसिकली संभोग करने की जो इच्छा है वो नहीं रहती, राइट? या फिर ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम है, बोन लॉस हो जाता है आपका बहुत ज्यादा, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, या फिर आप कोई भी काम करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं होते, आपका जो सुबह होके आप फ्रेश होते हैं, आपका बावल सिंड्रोम जो है वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करता है, आपका पेट आपको परेशान करता है, आपको एंजाइटी इश्यूज है, या आपको डिप्रेशन है, राइट? ये सारी चीजें सिम्टम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस का। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हार्मोनल इम्बैलेंस से हम कैसे अपना खाना पीना और जीवन शैली को चेंज करके अपनी बॉडी में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और इसको कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, कैसे फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि रेनिटस नोवा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त 12 इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें हर वो इंग्रेडिएंट है, एंड स्पेसिफिकली मैंगोस्टीन एक ऐसा कॉमन इंग्रेडिएंट है जो हमारे हर प्रोडक्ट में पाया जाता है, और उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, या फिर क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली जब आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको कैंसर सिम्टम्स भी दिखने लग पड़ते हैं, आपके कई लेडीज में सिस्ट डेवलप होनी शुरू हो जाती है, या फिर वो गोले से बनने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में गांठ वगैरह बननी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी बहुत डायरेक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम इस चीज को थोड़ा सा सिंपल वे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हार्मोन्स जो है इसको हम कैसे सेट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया कि 50 से ज्यादा तरह के भी आपके हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो है आपके रिलीज होते हैं। आपके हार्मोन्स आपको सिग्नल देते हैं कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है, राइट? तो अगर आपका ये हार्मोन्स जो है वो सही सिग्नल ना दे तो गड़बड़ा जाएगा। इसको सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज एक कोई पोस्ट ऑफिस है, राइट? तो पोस्ट ऑफिस में आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट लोकेशंस है जो मिलती है, राइट? जब लोकेशंस मिलती हैं, उस लोकेशन जहाँ पे आपने वो पोस्ट डिलीवर करनी है, वो मैसेज डिलीवर करना है, तो वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली
सिमिलरली हॉर्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी में वो काम करती हैं एक इंडिविजुअल मेल मैन का, जो सारे वो मैसेजेस जो हैं उस पर्टिकुलर जगह पे लेके जाती हैं जहां पे उसको जाना चाहिए, राइट। तो अगर पोस्ट ऑफिस वाले एड्रेस गलत दे दे, राइट, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपकी जो जो मैसेज जिस एड्रेस पे या जो चिट्ठी जिस एड्रेस पे पहुंचनी चाहिए थी उस एड्रेस पे वो ना पहुंचे, तो आप खुद सोचिए कि कितना गड़बड़ जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हो जाएगी। और उसी तरह से हमारी जो बॉडी है, बॉडी एक पोस्ट ऑफिस की तरह ही है, और उसमें हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं वो पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। और उस पोस्ट ऑफिस को एक एड्रेस पे पहुंचाने के लिए आपको जो मेल मैन की जरूरत है, जो वो मेल लेके जाता है, वो चिट्ठी लेके जाता है या मैसेज लेके जाता है, वो हार्मोन है, राइट। तो अगर हार्मोन ही सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो तो चिट्ठी कभी पहुंच ही नहीं पाएगी जिसको वो कार्य मिला है। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर हार्मोन ही सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको बॉडी में दिखने को मिलते हैं, जिसमें जैसे आपका थायराइड वाला जो हार्मोन है तो उसमें आपका अगर इम्बैलेंस बिगड़ा तो आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, एड्रेनल रिलेटेड है या किडनी रिलेटेड है, टेस्टिस, ओवरीज, ये आपके अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं जो उस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आपकी स्टमक भी करती है, राइट, थाइमस भी करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी करता है। तो हर जो वो एक हार्मोन है उसका रोल उसको प्ले करना पड़ेगा, उसको वो मैसेज उस जगह तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मेल मैन सेम है, वो हार्मोन का लेवल सेम है, तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है उस मेल मैन को समझ पाएगा और उस मैसेज को रिसीव कर पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब रिपीटेडली हार्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, डैमेज क्रिएट करना शुरू करती हैं, और हार्मोन्स जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होते, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारा जो सेल है उस हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, उसको बिल्कुल भी मतलब उसके मैसेज को वो रिसीव नहीं करता। तो जब वो उसके मैसेज को रिसीव नहीं करेगा, मान लीजिए किसी को ब्रेन रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी को स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो जिस मैसेज को वो रिसीव नहीं करेगा उसी पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन पे उसका इफेक्ट डायरेक्टली शो होगा, और इनडायरेक्टली आपके डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उसका रोल अगर सही से हो जाए तो आपकी बॉडी सही से चलती है, अदरवाइज नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हार्मोनल बैलेंस लेके आ सकते हैं। 9 स्टेप्स है जिससे आप एक अच्छा एंडोक्राइन सिस्टम है जो उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ऐसी चीजें जिसको हर व्यक्ति बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकता है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट्स को आपको बताऊंगी। तो पहले स्टेप में हमारा आता है एडिंग हेल्दी फैट इन डाइट। सो आपको बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि फैट बहुत ज्यादा आपको खाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब तक आपको बॉडी का सिस्टम अच्छे से नहीं पता है कि कैसे वो काम करता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि बॉडी में हार्मोन्स को बनने के लिए फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो अगर उसके पास वो फैटी एसिड्स और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो पहुंचेगा ही नहीं तो वो हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट रोल है बॉडी में वो रोल है फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स का। अगर आप अपनी लाइफ में हेल्दी फैट जो है उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फैट के नाम पे मैं ये नहीं कह रही कि आप घी मक्खन खाइए, आपको हेल्दी फैट इंक्लूड करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं जो वो आपके काम आते हैं, जैसे अलसी के बीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्दी फैट, अच्छा वाला हेल्दी फैट होता है। या आप बादाम को सोक करके ओवरनाइट रखिए, उसको खाइए, उसमें बहुत बढ़िया हेल्दी फैट होता है। सबसे बढ़िया हेल्दी फैट का सोर्स है आपका अखरोट, राइट। तो अगर आप वॉलनट्स खाते हैं वो बहुत बढ़िया सोर्स है। तो हेल्दी फैट को इंक्लूड करना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये इंक्लूड नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे, और जब प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो डायरेक्टली आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमारे फूड सप्लीमेंट्स जो हमें मिल रहे हैं रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, जैसे कि रेनेटिस नोवा, राइट, तो उसमें इतने जबरदस्त बढ़िया फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी
एसिड्स जो जरूरत है हमें बॉडी को, वो उसके पास है, राइट। तो जब हम रेनेटस नोवा लेते हैं तो हमारी बॉडी को वो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो मिल जाते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो मिल जाता है उस न्यूट्रिशन के थ्रू, और डायरेक्टली जो है हमारा सिस्टम सही चलता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में वो रिजल्ट जो है, जितने भी आप टेस्टिमनीज देखते हैं, राइट, तो वो टेस्टिमनीज किस वजह से आ रही है, लोगों को उस चीज में फर्क क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी को जो चीज चाहिए वो न्यूट्रिशन, वो पोषण उनको मिल रहा है, और उसी वजह से उनकी बॉडी जो है वो रिकवर हो रही है और उनकी प्रॉब्लम्स जो है कंप्लीटली रिवर्स हो रही है। तो हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है कि आपको हेल्दी फैट इंक्लूड करना है। तो अब आप चेक कीजिए कि क्या आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं, क्या आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी किचन में जाना है जब भी आप फ्री होंगे बाद में सेशन के, और चेक करना है कि क्या आपके जो तेल है जो आप खाना पकाने के लिए यूज करते हैं उसके पीछे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ है, या वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ है, या रिफाइंड ऑयल लिखा हुआ है, राइट, या फिर ट्रांस फैट है उसमें। तो अगर ये चीजें हैं तो वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है, और वैसे वाला फैट हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम वो भी खाएंगे तो भी हार्मोन्स नहीं बनेंगे। तो हमारे लिए सही फॉर्म ऑफ फैट जो है, हेल्दी फैट, वो इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वो करेंगे तो डायरेक्टली हमें वो पोषण मिल जाएगा और हार्मोन्स हमारे डिफरेंट टाइप के जो है वो सही से काम करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रांस फैट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे लिखा होता है बहुत क्लियरली कि ट्रांस फैट जो है वो 0 है, लेकिन ऐसा हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन में जैसे जो भी रूल्स होते हैं जिसमें ये पूरी जो लेवल्स लिखे जाते हैं कि किसमें कितना पॉइंट आएगा, तो ट्रांस फैट के आगे 0 लिखा होना उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें एक्चुअल में 0 फैट्स ही है। तो वो कुछ पॉइंट तक अगर उसमें ट्रांस फैट्स है तो उसको 0 लिखा जा सकता है, राइट। तो आपको सही हेल्दी फैट का जो सोर्स है उसको अपनाना है। तो अब करना क्या है, अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैम ये यूज नहीं करना, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना, या डालडा घी नहीं यूज करना, या फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं उसको यूज नहीं करना, तो हम किस चीज का यूज करें खाना पकाने के लिए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ एक लोग जो है वो कच्ची घनी का जो तेल है वो यूज करते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल, राइट, या फिर आपका ऑलिव ऑयल, आप उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि आपको लाइक ऑयल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी गलत है। ऑयल यूज भी करना जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके घुटनों को जो ग्रीस चाहिए, आपकी बॉडी को जो हेल्दी फैट चाहिए, वो अगर आपकी क्वांटिटी पूरी नहीं होगी तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस तब भी हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये उस चीज को मेंटेन करके रखती हैं। जैसे कि जब आप हेल्दी फैट इंक्लूड करते हैं तो आपका जो हेल्दी फैट है वो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करता है, जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है उसको कम करता है, और जितने भी हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, राइट, तो जो वो हमारे फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें मिल रहे हैं वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करेंगे। तो हेल्दी फैट जो है वो इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो फैट को लूज करने में हेल्प करता है, ना कि मसल्स को लूज करने में, ठीक है। तो जब आपके फैटी एसिड्स आप जो एसेंशियल है उनको लोगे, हार्मोन सही तरह से सिक्रीट करेंगे, आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी, तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं वेट लॉस के लिए वो भी इफेक्टिव होगी। अदरवाइज अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है और आप कोशिश कर रहे हैं वेट लूज करने की, लेकिन आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप स्पेसिफिकली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अगर आप उस चीज को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑयल फ्री कुकिंग की बजाय जो सही तेल का चुनाव है ना उसको करना है। और जितने भी ये सोर्सेज आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे अलसी के बीज है, मान लीजिए आप 1 से 2 टेबलस्पून की कंजम्पशन जो है वो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट इसके साथ आपको ध्यान रहे कि भिगो के इसको यूज करना है, ऐसे सीधा नहीं खाना क्योंकि बहुत गर्म होते हैं ये। वॉलनट्स हो गए, या फिर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं बहुत कम सोर्सेज हैं जिससे हमें ओमेगा 3 मिलता है, राइट। तो ओमेगा 3
इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, वो हमारे बॉडी को अच्छे से सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स यूज हुए, राइट, अब उसको भी, उसका निष्कासन भी तो करना है ना बॉडी से। सो यूज्ड हार्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी हमारा जो रेनिटस नोवा है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़िया हेल्प करेगा, राइट। या जितना भी न्यूट्रिशन आपने लिया उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, तो उसमें आपको कढ़ाई बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। या कहीं पे आपका ऑटो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा अच्छे से, तो वहां पे आपका इमोजेंट काम करेगा। तो इस सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले उस कॉज को, रूट कॉज को ढूंढना है, और जब आप उस रूट कॉज को ढूंढ लेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स के जो भी लोग अगर आपको ये कहते हैं, ये एग्जांपल देते हैं कि क्यों हम इसको, न्यूट्रिशन को या फूड सप्लीमेंट को कंज्यूम करें, तो आपको बहुत प्यार से उनको ये समझाना है कि आपके जो यूज्ड हॉर्मोन्स हैं या बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, टॉक्सिन्स को जो रिमूव करना है आपने, उसके लिए भी आपको न्यूट्रिशन ही चाहिए। और रेनिटस नोवा इस चीज में बहुत अच्छे से काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन पे बहुत अच्छे से काम करता है, और ये सारे हार्मोन्स को आप ऐसे करके अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। या जितने भी प्रीबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, आप उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं इस हेल्दी फैट को अपने उसमें इंक्लूड करने के लिए। या आपने एवोकाडो सुना होगा, तो अगर कोई एवोकाडो कंज्यूम कर सकता है, तो आप डेली बेसिस पे उस चीज को भी अपनी फूड न्यूट्रिशन में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक हेल्दी फैट का फॉर्म है, और वो आपको वो सारे एसेंशियल हेल्दी फैट, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल देगा, जिसके आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में रहेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एडिंग प्रोटीन। तो आप ज़ैंथ प्रो, अब आप इस यहाँ पे समझिए इंपॉर्टेंस हमारे ज़ैंथ प्रो की। डिफरेंट फ्लेवर्स में आपके मौजूद है। आपको पता है जितने भी नए लोग हैं कि हम जितने भी वेट लॉस वाले कोई व्यक्ति होते हैं तो उनको रेकमेंड करते हैं कि वो पानी में इसको लें, राइट। और दूसरे जितने भी लोग जो हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं वो उसको दूध में ले, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज में हेल्प मिलेगी, और आपका सिस्टम जब सही होगा पूरा कंप्लीटली, आपकी प्रोटीन की मात्रा पूरी होगी, तो ऑब्वियसली आपको फुलनेस वाली फील जो है वो आएगी, राइट। जब फुलनेस वाली फील आएगी तो आपकी बॉडी में उस तरह से ही रिस्पॉन्स आएगा। तो ये इसके पीछे लॉजिक्स है। कोई हम क्लेम नहीं कर रहे यहाँ पे कि इससे यकीनन वेट लॉस या ऐसा होगा, लेकिन हम प्रोटीन की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस भी चीज में प्रोटीन है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको हजम करना भी इजी है। तो अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है लाइफ में कि जहाँ पे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा आप मूव नहीं कर रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो वहां पे स्पेसिफिकली हमारा जो रेनिटस वेलनेस का ज़ैंथ प्रो है वो प्लांट बेस्ड है, और आपको खाली 3 घंटे उसको लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल एवरेज जो व्यक्ति होता है हजम करने के लिए। अगर आप बिल्कुल ही मतलब बेड पे नहीं बैठे रहते, इन दैट केस थोड़ी बहुत अगर मूवमेंट है हल्की फुल्की, तो उस केस में आप 2 से 3 घंटे में उसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है, बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी हुई हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, जहाँ पे हाई प्रोटीन जो है ब्रेकफास्ट उनको रिकमेंड किया गया, या फिर उनको हर मील में किसी फॉर्म में प्रोटीन दिया गया, और उस चीज ने उनको वेट लॉस में हेल्प किया। तो यहाँ पे हमारा ज़ैंथ प्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बट इस हार्मोनल बैलेंस को रिवर्स करने में भी वो हमारी हेल्प करता है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन से जब आपको वो फुलनेस वाला आपका हार्मोन रिलीज होता है, तो जितनी भी आपकी क्रेविंग होती है, जो आप उल्टा पुल्टा खाते हैं ना रात को या बीच में, जब आपको भूख लगती है एकदम से, तो आप खाना खाने की बजाय उस टाइम पे जितना भी कोई जंक फूड होता है या प्रोसेस्ड फूड होता है या फ्रोजन फूड होता है उसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपको जल्दी से वो चीज उस टाइम पे चाहिए, क्योंकि बॉडी ने सिग्नल दे दिया, हार्मोन ने कि आपको भूख लगी है। हंगर हार्मोन जो है उसने सिग्नल दे दिया, तो उस टाइम पे आप उठ के खाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी को वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिले, तो उसके लिए आपको अपने प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम करता है, आपकी हेयर की क्वालिटी भी मेंटेन रखता है, राइट, बिकॉज आपको वो केराटिन प्रोवाइड करता है, स्किन को कोलेजन प्रोवाइड करता है, तो उससे आपकी स्किन जो है वो सपल और यूथफुल रहती है ज्यादा लंबे टाइम तक। तो जैसे आप एज करते जाएंगे तब भी आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। तो खाली जो ऊपर स्किन पे लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उससे कुछ नहीं होगा, आपको अपनी डाइट में वो फूड सप्लीमेंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हम
सेशंस हमारे माननीय ट्रेनर्स लेते हैं, हम रिपीटेडली ये चीज बताते हैं उसमें कि कैसे आज के टाइम पे जो न्यूट्रिशन हम कंज्यूम कर रहे हैं नेचुरल फॉर्म में, वो हमारी न्यूट्रिशन की जरूरतें जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, या फिर जितनी भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होती जा रही है, या उसमें न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिनको हमें समझना होगा। तो आप लगातार अगर ये कंज्यूमर सेशंस लगाते रहेंगे तो आपको ये इसमें डिटेल नॉलेज जो है वो मिलेगी। तो जितने भी आपके जैसे पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स होते हैं वो भी बॉडी में जब रिलीज होते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में ये बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। अगर आप ये करोगे, इसको यूज, इसको इंक्लूड करोगे अपने मील में, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्रॉब्लम से जो है वो रिलीफ ले पाओगे, राइट। तो प्रोटीन को माना जाता है कि 20 से 30 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपके हर मील में इंक्लूड होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको इश्यूज होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, या किसी को बहुत ज्यादा दर्दें होती हैं पूरी बॉडी में, राइट, या फिर उनके हड्डियों में मतलब बहुत सारी आवाजें आती हैं, जैसे वो उठते हैं बैठते हैं, घुटनों में बहुत आवाजें आती हैं, तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत कम है। तो आपको अपनी मील में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो है इंक्लूड करना है। और इसीलिए जो प्रोटीन का कंजम्पशन है, हमारा जो स्कूप है ज़ैंथ प्रो, उसमें आपको एक स्कूप में 8 ग्राम जो प्रोटीन है वो मिल जाता है, राइट। तो आप इजिली मतलब 2 स्कूप्स जो है वो मॉर्निंग में और 2 स्कूप्स इवनिंग में लेके उसकी क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटीन आप नेचुरल फॉर्म में भी लेंगे तो आपका वो प्रोटीन पूरा हो जाएगा। और प्रोटीन फुलनेस की वजह से आपको वो सारी चीजें जो है आपको मोटापे से भी बचा के रखेंगी और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो भी ठीक रहेगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिड्यूस एक्सेस फैट फ्रॉम बॉडी। तो पहले पॉइंट में हमने बात करी कि आपको अपने जरूरतमंद फैट जो है, हेल्दी फैट है, उसको इंक्लूड करना है। दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कि प्रोटीन को हमने इंक्रीज करना है। और तीसरे पॉइंट में हमने बात करी आपको एक्सेसिव फैट जो है उसको रिड्यूस करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हमारा फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि एक्सरसाइज करिए। जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके इश्यू जो है वो काफी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने जो एक्सेस फैट को रिमूव करने का तरीका जान लेते हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं कि ओबेसिटी इश्यूज जो है या इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है वो भी एक्सेसिव फैट की वजह से हैं। शायद आई थिंक 2-3 कंज्यूमर सेशंस पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जहां पे अखबार के एक न्यूज़पेपर में खबर थी कि ओबेसिटी आल्सो लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर। तो ऐसी कितनी रिसर्चेस हो रही है जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो फैट है उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब क्या होता है, इसमें हमें रोल समझने की जरूरत है हमारे लाइफस्टाइल की। हम ज्यादातर जितना भी फूड खाते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड है, चाहे वो फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड जैसे आप मान लीजिए मार्केट में गए, वो एक लिफाफे में कवर से करके आपको बर्गर रखा हुआ है ऑलरेडी बना हुआ, राइट। वो एक पिज्जा जो है छोटा सा स्लाइस वो बन के रखा हुआ है, या आपका जो पनीर सैंडविच है वो ऑलरेडी बन के रखा हुआ है और उसको ठंडे वाली जगह में रखा हुआ है ताकि वो खराब ना हो, और आप जाते हैं वो खरीदते हैं और उस टाइम के लिए वो खा लेते हैं। लेकिन वो प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड जो है वो आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने में कम से कम 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है, और जो नुकसान पहुंचाता है वो अलग बात। तो जब आप ऐसी चीजों का कंजम्पशन करते हैं तो वो बहुत डायरेक्टली आपकी बॉडी में वो एक्सेसिव फैट को जमा कर देता है, क्योंकि ज्यादातर आजकल के टाइम पे लोग जो हैं वो इतनी ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो जब आप फिजिकली एक्टिव नहीं है और आप ऐसी कामों में इंडल्ज हैं जहाँ पे आप कार में जाके बैठ के अपना फील्ड का काम कर रहे हैं, या प्लान भी दिखा रहे हैं तो प्लान भी बैठ के दिखा रहे हैं, जिसमें इतनी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो ज्यादा पोजीशन जो है वो आपकी सिटिंग फॉर्म में रहती है। तो आपको अपना फैट रिडक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फैट रिडक्शन आप करेंगे तभी आपका हार्मोनल बैलेंस हो पाएगा। और उसके लिए आपके बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स, अभी स्लिम पाउडर भी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं। तो स्लिम पाउडर
पाउडर आपको उसमें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, प्रोटीन आपको उस चीज में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, राइट। तो जब आपका न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके पीछे लॉजिकल रीजंस है, वो हम सारी चीजें आपको बताते हैं, कनेक्टिविटी बताते हैं कि क्यों ये बेसिकली इस चीज में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो स्लिम पाउडर है वो आपकी वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। कितना होगा किसका, जैसे ये ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि कितना वेट रिड्यूस होगा मैम, यस सर, राइट। तो वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति की डीएनए पे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है। हर व्यक्ति का डीएनए जो है ना वो डिफरेंट है। कोई एक व्यक्ति सेम क्वांटिटी का न्यूट्रिशन लेगा तब भी शायद उसकी पूर्ति नहीं होगी, और दूसरा व्यक्ति लेगा तो उसकी हो जाएगी, राइट। सिमिलरली एक व्यक्ति स्लिम पाउडर खाएगा, शायद हो सकता है कि उसके 2 किलो लूज हो, तीसरे के 3 किलो लूज हो, चौथे के 4 और पांचवे के 5 किलो। तो ये वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, यानी तो अलग है, तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट भी आपकी बॉडी की डीएनए की वजह से अलग आएगा, राइट। बट इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक मेजर रीजन है सारी बीमारियों का, ओबेसिटी से हार्ट इश्यूज, ओबेसिटी से कितने अलग अलग के, जब आपकी वो पूरी जो सिस्टम है हार्ट का उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन उसके आसपास जो है टिश्यूज के आसपास इतना फैट जमा हो जाता है जिसकी वजह से अंदर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में मूवमेंट सही से हो ही नहीं पाती, वो ब्लड की पंपिंग सही से हो ही नहीं पाती। तो ओबेसिटी की वजह से भी लोगों को हार्ट स्ट्रोक आता है, राइट, या हार्ट अटैक आता है। तो रीजन खाली सिर्फ आपकी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है, उसके बाहरी तरफ टिश्यूज में जो फैट जमा हुआ है जिसकी वजह से वो उसको बिल्कुल सिकोड़ देता है वो नाड़ियों को, और उसकी वजह से फ्लो जो है जब अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो भी एक रीजन है। तो मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है वो ज्यादातर ये सेम ही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को जब चेंज करेंगे, अपने जी को चेंज करेंगे, जो आप खा रहे हैं उस चीज को चेंज करेंगे, तो डायरेक्टली आपकी बॉडी पे वो इफेक्ट नजर आएगा, राइट। एंड देन इज योर रेगुलर एक्सरसाइज एंड मूवमेंट। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम में एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, मॉडरेटली करनी है। 3-3, 4-4 घंटे भागते ही रहेंगे, या 3-4 घंटे बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे जितनी जरूरत नहीं होती। तो उस चीज को मॉडरेटली भी हमने लेके चलना है, क्योंकि बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले लेती है। रीजन क्या है, क्यों इतनी नहीं करती? अगर आप बहुत आराम से बड़े खुशी से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, अगर वो 3 से 4 घंटे की एक्सरसाइज करते हुए आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं, राइट, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है एक्सेसिव मात्रा में, तो भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हर चीज को नियमित रूप से करने की जरूरत है, नियमित मात्रा में करने की जरूरत है। तो पोषण भी अगर एक्सेसिव हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसका भी नुकसान, राइट। ज्यादा प्रोटीन हो गया तो कईयों के यहाँ पे वो व्हाइट तरह के दाग आने शुरू हो जाते हैं आंखों के पास, या कहीं पे हाथ पे या नाखून पे, तो वो भी चीज जो है वो सिम्टम, हर चीज का एक्सेसिव इंटेक भी सही नहीं है। सिमिलरली एक्सरसाइज का एक्सेसिव भी ठीक नहीं है, राइट। उसके बाद हार्मोनल बैलेंस में आता है, आप चेक रखिए अपने शुगर इंटेक पे, कितना आपको शुगर इंटेक करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक डेटा है जो मैंने लिया है कि ये रेकमेंड करता है कि मैक्स टू मैक्स अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, राइट, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जो एक व्यक्ति आदमी है, मेल मेंबर है, वो 0.2 टीस्पून जो है 36 ग्राम के, यानी कि 150 कैलोरीज हुई कम से कम, वो ले सकता है, और 6 टीस्पून जो है वो महिलाएं ले सकती है, दैट इज 25 ग्राम, 100 कैलोरीज आपको उसमें मिलती है, जो कि आपकी नॉर्मल बॉडी मूवमेंट में आपकी बड़े अच्छे से हजम हो जाती है। आप शुगर इंटेक आप जब करते हैं तो उससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उसके बारे में हमने पिछले सेशन में भी डिस्कशन करी थी, राइट। शुगर जब आपको एकदम से आप उसको स्ट्राइक करता है शुगर लेवल, तो बॉडी कहीं ना कहीं ये मैसेज ले लेती है, हार्मोन्स उनको मैसेज दे देती है कि हाँ हम कुछ एनर्जी वाला काम करने वाले। शुगर हमने इसलिए ली क्योंकि हम एनर्जी वाला काम करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है जब वो हम शुगर इंटेक कर लेते हैं और एड्रेनलिन एकदम से इतना बढ़ जाता है, राइट, और वो उसकी वजह से आपका जो माइंड होता है, ब्रेन, वो फंक्शन इस हिसाब से करता है कि आप कोई ऐसा काम करने वाले जिसमें आपकी कैलोरीज हजम हो जाएंगी। लेकिन जब वो कैलोरीज हजम नहीं होती तो वो शुगर भी आपका फैट के रूप में, एक्सेसिव फैट के रूप में बॉडी में जमा हो जाता है, और उसकी वजह से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं ये ध्यान रखने लायक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है टेकिंग केयर ऑफ योर गट हेल्थ। तो गट हेल्थ पे भी हमने पिछले आई थिंक शायद 25 अगस्त को हुआ था, जिसमें मैंने गट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी कि कैसे वो आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। और जब आपका गट हेल्थ सही से वो रिएक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्टिव नहीं हो रहा, तो आपका सारा सिस्टम सही रहता है। लेकिन नहीं तो उल्टा क्या होता है कि आपका जितनी भी छोटी आंत है या बड़ी आंत है, उसकी जो बाहर वाली ये लाइनिंग होती है जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखती है। देखो जब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कि बाहर की तरफ जो इसकी लाइनिंग है, ये लाइनिंग डैमेज हो जाती है जब हमारा ये इम्यून सिस्टम भी ओवर रिएक्टिव हो जाता है। तो लाइनिंग डैमेज होगी तो सब चीजें जो है जो जो बीच में होनी चाहिए इसके गट के, वो आपके बाहर फिरती रहेगी, राइट। सो पूरी बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, ब्लड स्ट्रीम में वो चीजें चली जाएंगी जो कि एक्चुअल में वॉशरूम के थ्रू बाहर निकलनी चाहिए थी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये एक्सेसिव किसी भी चीज का कंजम्पशन, जो आपका डाइटरी फाइबर है ना, वो बहुत इंक्लूड आपको करना जरूरी है। तो रेनेटिस नोवा में हमारे डिफरेंट टाइप के बहुत 7-8 टाइप के फाइबर है जो वो दिखने को मिलते हैं, राइट। और आपका कढ़ाइयों में बहुत बढ़िया तरीके से आपको फाइबर क्वांटिटी में मिलता है। तो आपको इनटेक क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं, फाइबर को इंक्लूड करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव्ड रहेगी। और जितना भी ऑयली फूड है, ट्रांस फूड है, जितना भी जंक फूड है, उस चीज को आपने छोड़ना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका पेट है, आपकी गट हेल्थ है, वो इम्प्रूव होती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि कई लोग जो होते हैं उनके जो स्टूल का कलर है वो लाइट होता है बहुत ज्यादा, और कईयों का स्टूल कलर डार्क होता है। तो वो डार्क का भी कनेक्शन जो है हमारी बॉडी के साथ ही है। तो एक्चुअल में एप्रोप्रिएट कलर जो आपके स्टूल का होना चाहिए वो डार्क ही होना चाहिए, लेकिन जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और वो पर्टिकुलर हार्मोन हमारी बॉडी में सही से रिलीज नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से आपके स्टूल का कलर भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लाइट हो रहा है, राइट। तो ये चीजों को नोट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आप जो भी चीजें खा रहे हैं उसको आप हजम कर पा रहे हैं। अगर कर पा रही है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हजम कर पा रहे तो आपको या तो एक्टिविटी उस हद तक बढ़ानी पड़ेगी, और अगर प्रोसेस फूड एंड फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं तो उसका तो नुकसान आपके बॉडी को कभी ना कभी मिलने ही वाला है। जिनको अभी ये लगता है कि मैं तो बहुत दुबला हूँ, मैं समोसा खा लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि जो दुबले हैं उनकी बॉडी में कोई इश्यू नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मोटे लोग हैं उनको ही इश्यूज आते हैं, ये इश्यूज किसी को भी आ सकते हैं, किसी भी एज में आ सकते हैं। जैसे आज का जो आजकल हम जब अखबारें पढ़ते हैं तो डेटा देखते हैं तो हार्ट अटैक सबसे ज्यादा कॉमन है, कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो क्या रीजंस है उसके पीछे? वन ऑफ द मेजर रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अगर आप अपने हार्मोन को ठीक रख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर स्ट्रेस लेवल्स, अब आपको पता है स्ट्रेस रिलेटेड आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो आपका जब ज्यादा रिलीज होगा तो आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है। तो ये जब गड़बड़ी होगी तो वो ऑटोमेटिकली सारे बॉडी पे ही इफेक्ट करेगी। सो सारा बॉडी इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ाएगा। तो स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर आपसे वो मैनेज नहीं हो पा रहा तो कम से कम आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उस चीज को अपने आप को किसी और काम में मशरूफ करके, कोई हॉबी में अपने आप को इंक्लूड करके, या कोई ऐसा काम करके जिससे आपका वो स्ट्रेस लेवल जो है वो मेंटेन हो सके। जैसे कि डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं तो हमारा इमोजन जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप जर्नल पढ़ोगे, अगर आप वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे से ये लिखा हुआ है कि जितना भी हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है, इश्यूज आते हैं, चाहे वो टॉक्सिन्स की रिलीज की वजह से है, चाहे वो ओवर मेडिकेशन की वजह से है, तो सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी इमोजन के थ्रू एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म होता है जिसमें आपका वो सिस्टम ठीक हो जाता है। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं या फिर आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज के पेशेंट्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम है बहुत एक्सट्रीम में, हाई कोलेस्ट्रॉल है, 300-400 कोलेस्ट्रॉल रह रहा है, तो ऐसी चीजों को मेंटेन करने में भी आपको इम्यूजन काफी हद तक हेल्प करेगा जब आप इसको कंपाइल करेंगे, कंबाइन करेंगे अपने हेल्दी फूड के साथ। खाली फूड न्यूट्रिशन लेने से कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत समझना जरूरी है। तो मैनेज करिए अपने स्ट्रेस लेवल्स को, एंड देन कम्स स्लीपिंग वेल। तो ये जो एक ऐसी चीज है
जैसे मैंने बोला आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? तो यहाँ पे आपका जो HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, राइट, वो आपका बहुत जब गहरी नींद होती है तब रिलीज होता है। तो अगर तो आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सुबह फ्रेश उठेंगे, इरिटेटेड नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, और आपका जो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से गहरी नींद में रिलीज भी हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप इस चीज का प्रॉब्लम आएगी, और जब इस चीज की प्रॉब्लम आएगी तो उसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होती है। जैसे कि जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते, राइट, तो उससे जब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी गड़बड़ा जाता है, आप रेजिस्ट करते हो, इंसुलिन सही से बन नहीं पाता बॉडी में। या फिर अगर आप मान लीजिए अपने आप को यंग रखना चाहते हैं, राइट, एंटी एजिंग इफेक्ट लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के थ्रू आपके वो सारे जो मसल बूस्टिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी एज से कम दिखते हैं, राइट? तो अगर आप अपनी एज से कम एज के दिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे फूड सप्लीमेंट्स की कंजम्पशन, स्लीपिंग वेल ऑन टाइम, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो इस चीज में आप यकीनन कामयाब होंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन काम करता है। अगर जिंदगी में यहाँ पे सोसाइटी में डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ही आपका खान पान है, आपका जीवन शैली है। तो अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि मसल बूस्टिंग हार्मोन्स की बात करूं तो DHEA है ना, जैसे एक हार्मोन है, तो वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से काम करेगा, वो अच्छे से उसकी प्रोडक्शन होगी। या फिर टेस्टोस्टेरोन आपके अच्छे से बनेंगे, राइट, या एस्ट्रोजन लेवल्स आपके मेंटेन रहेंगे महिलाओं में। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये सही तरीके से काम करेंगे तो आपके बॉडी में एक बैलेंस बना रहेगा, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। और ह्यूमन ग्रोथ की मैंने आपको बोला, राइट, और वेट का भी मैनेजमेंट का इससे बहुत लेना देना है। जब आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है तो आप स्पेसिफिकली उस वेट लॉस प्रोसेस में भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो शायद इनडायरेक्ट इफेक्ट है लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और अल्टीमेटली इस चीजों का फर्क पड़ता है। एंड देन आपका आ जाता है टेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। तो एट द एंड अगर आपने अपनी वाइटलिटी, ओवरऑल बॉडी हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको फूड सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ेंगे आज के टाइम पे। उसके पीछे मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक समझा दिए। लॉजिक है आपके जैसे कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हो जिसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, या आप मिनरल आपके पानी में बहुत ज्यादा सही मात्रा में नहीं है, क्योंकि जब आपको फिल्टर कर रहे हैं तो उस चीज का सॉइल जो आपकी जगह पे है वो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, ठीक है, पोषण उसमें बहुत कम मात्रा में है। तो जो 1970 में आपको पोषण लेवल मिलता था और जिस तरीके से आप उस न्यूट्रिशन को हजम कर पाते थे वो आज के टाइम पे 2024 में पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अगर आपने अपनी ओवरऑल वाइटलिटी को इम्प्रूव करना है तो अभी अभी हमारा ये सस्पेंड पाउडर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो जिसमें लो लिपिडो लेवल्स रहते हैं, जिनको संभोग करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर जिनका बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे जो बहुत रिग्रेस जिम करते हैं, या जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं अडल्ट भी कोई, तो वो आप सस्पेंड का यूज कर सकते हैं। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल का है चाहे वो फीमेल का है, उसको वो बहुत अच्छे से सही रखता है, क्योंकि बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मेल में हो गया आपका शिलाजीत, तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए शिलाजीत बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो वो हमारे सस्पेन में है। फीमेल के जैसे मकरूट हो गया, या फिर आपके शतावरी हो गया, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो वो भी आपको रेनिटस नोवा में शतावरी मिल जाएगी। तो आपको इंग्रेडिएंट सही से ढूंढना है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सस्पेन चाहे फीमेल का भी है उसके लिए भी सस्पेन पाउडर बहुत अच्छा है। क्वांटिटी आपको सही से बताई गई है कि सस्पेन जो है वो आपको दिन में लेना है 90 ग्राम हल्का सा गुनगुना पानी, जैसे नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा गर्म। नागर सर ने ये चीज बताई अपने सेशन में। तो और रात को आप उसको दूध के साथ ले सकते हैं, और खास तौर पे ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फूड सप्लीमेंट किस टाइम पे लेना है। जैसे कि सस्पेन पाउडर है तो उसको आपने खाने के बाद ही लेना है, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये चीजों की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी कोई भी जो अपलाइन है आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। और अंत में क्वेश्चन तो कोई है नहीं है,
यहाँ पे जी मैम का आया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों की क्लैरिटी इन पॉइंट से आपको हो जाती है कि अगर आपने वाइटलिटी, ओवरऑल हेल्थ आपकी अपनी इम्प्रूव करनी है तो भी आप सस्पेन ले सकते हैं। खाली सेक्सुअल ड्राइव को अपनी इंक्रीज करने के लिए ही सस्पेन को मत लीजिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ भी उससे सही रहेगी। क्योंकि अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो जैसे लेडीज में बहुत यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती हैं या और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो सारी प्रॉब्लम्स को वो एक साइड इफेक्ट रखेगा, इट विल कीप इट एट बे, राइट। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे 9 पॉइंट्स जो हैं, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, और अगर आप इसको करेंगे तो आपको हार्मोनल बैलेंस करने में या उस हार्मोनल इम्बैलेंस को कंप्लीटली रिवर्स करने में जरूर हेल्प मिलेगी। इसी तरह से हर सेशन में हम ये कोशिश करते रहेंगे आप तक नॉलेज पहुंचाने की। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अब रात के 8 बजे के सेशन में। गुड नाइट, रॉकिंग रेनेटस।